नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक और एकांकी की चतुर्थ इकाई से लक्ष्मी नारायण लाल के प्रसिद्ध एकांकी काल पुरुष और अजंता की नर्तकी का अध्ययन करेंगे। श्री लाल बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाट्य परंपरा और रंगमंच को अपने स्पर्श से और अधिक समृद्ध कर गौरव प्रदान किया है। वे रंगकर्म के उन बिरले व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने रंगमंच पर अभिनेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। उनके एकांकियों के कथानक सुगठित, संवाद चुस्त, संक्षिप्त और चुटीले हैं। उनकी कहानी कला की अपनी ही कुछ विशिष्टताएं हैं। अजंता काल पुरुष और अजंता की नर्तकी अपने कथानक और संप्रेषण की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल की विशिष्ट रचना है। एकांकी का शीर्षक ऐतिहासिकता की ओर संकेत करता है, लेकिन प्रतीकात्मकता की दृष्टि से इसका कथानक समकालीन परिवेश से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी शीर्षक एकांकी का कथानक संक्षिप्त और रोचक है। यह एकांकी मानव मन की गहराई की पड़ताल करती है। समकालीन परिवेश का प्रतिनिधित्व करने वाले अनूप का विवाह प्रभा नाम की युवती से हो जाता है, जो अपूर्व सुंदरी है। इसलिए अनूप उसे अजंता की नर्तकी कहता है। किंतु विवाह से पूर्व प्रभा अपने सहपाठी हजारी लाल के साथ भागकर उसके साथ 3 दिन तक बाहर रही थी। अनूप इस रहस्य को जानता है। इसी कारण उसके मन में संदेह है। फिर भी वह बाहरी रूप से उससे बहुत प्यार करता है। अनूप अपनी शक की दीवार भरने के लिए हजारी लाल को मुनि के रूप में अपने घर बुलाता है। प्रभा को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि अनूप ने उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए मुनि को यहाँ बुलाया है। अपमान महसूस करने से वह घर छोड़कर जाने का निर्णय ले लेती है। कथानक के माध्यम से अनूप के कुंठित व्यक्तित्व को और प्रभा की पीड़ा को बहुत ही सहज ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। एकांकी का कथानक अति संक्षिप्त है। इसमें मुख्य कथा अनूप और प्रभा के वैवाहिक जीवन से जुड़ी है, जिसमें सहज समर्पण के बीच अनूप के कुंठित व्यक्तित्व की झलक दिखाई पड़ती है। संवादों के सहारे सह कथा के रूप में गूंगी अतुल की माँ का प्रसंग भी आता है, जो अतुल की हीन भावना का द्योतक है। संवादों के द्वारा कथानक को गतिशील बनाया गया है। इस एकांकी का कथानक रोचक और कौतूहलपूर्ण है। एकांकी के प्रारंभ में अनूप और चंदू का संवाद रोचकता और कौतूहल से पूर्ण है, तो अनूप और प्रभा के स्नेह भाव को व्यक्त करने के संवाद भी इस कोटि के हैं। मुनि के आने पर प्रभा के द्वारा पिस्तौल तानने पर और प्रभा के घर छोड़कर जाने के निर्णय से कथानक अत्यधिक कौतूहलपूर्ण बन जाता है। इस एकांकी में के कथानक का प्रारंभ, मध्य और अंत समान गति और रोचकता से चलता है। वस्तुतः इसके कथानक में पात्रों तथा वर्ण विषय का सुंदर विन्यास किया गया है। संख्या में पात्र कम हैं, उनके संवाद सीधे और कथ्य को प्रभावशाली ढंग से उजागर करने में सक्षम हैं, और कथानक के चरम विकास की दृष्टि से यह उचित एकांकी जान पड़ती है। दृश्य विधान की दृष्टि से इस एकांकी में 2 दृश्य हैं। दोनों दृश्य में एक ही दृश्य की अन्विति है और स्थान भी एक ही है। काल की दृष्टि से कुछ अंतराल दिखाया गया है। पहले दृश्य में चंदू, अनूप, प्रभा के संवादों के द्वारा अनूप की हीन भावना, अनूप और प्रभा का स्नेहिल व्यवहार, हजारी के प्रसंग से संबंधित संवाद तथा मुनि के रूप में उसके आगमन का वर्णन किया गया है।
दूसरे दृश्य में प्रभा की पीड़ा, मुनि पर पिस्तौल तानना तथा प्रभा के घर से जाने का निर्णय चरम सीमा के रूप में सामने आया है। इस एकांकी में अनूप और प्रभा के स्नेहिल बंधन के बीच द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। प्रभा द्वारा अनूप की मां का चित्र टांगने की स्थिति में मुनि के अतिथि रूप में आने पर, प्रभा द्वारा उस पर पिस्तौल तानने पर और घर छोड़कर जाने के निर्णय में द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। एकांकीकार ने इन स्थितियों का चित्रण बड़ी यथार्थता के साथ यहाँ प्रस्तुत किया है। कहा जा सकता है कि प्रस्तुत एकांकी का कथानक समकालीन परिवेश से जुड़ा हुआ है और अपने आप में सजीव, रोचक, कौतूहलपूर्वक और संक्षिप्त है। वैवाहिक संबंधों को लेकर मानव मन में समाई कुंठा तथा पीड़ा की यथार्थ के धरातल पर इसमें सशक्त व्यंजना हुई है। इसका कथानक समस्त विशेषताओं से युक्त और अभिनय है। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी का उद्देश्य जहां अनूप के कुंठित व्यक्तित्व और प्रभा की पीड़ा का वर्णन करना एकांकीकार का रहा है, वहीं यह भी निर्दिष्ट करना है कि अतीत की स्मृतियों में खोकर हमें अनूप की तरह हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही शंका को अपने मन पर कभी भी सवार नहीं होने देना चाहिए। धन्यवाद।